Good morning, student. Welcome you. In previous lecture, we study about how geography affects history, new and old terminologies. Now, we are going to study about sources of the medieval period. Okay, what? Sources of the medieval period. Okay, there are two type of sources which give us information about the history of the reconstruction of the past. There are archaeological and literary sources. Okay, these are two main source which give us about information about history. Okay, first we will study about archaeological sources. Okay, archaeological sources means in this point we study about ancient building, coins, paintings, sculpture, inscriptions, and coins. Okay, these 4 5 points we will study in these archaeological sources. First of all, we study about monuments. Many monuments were built during this period. Okay, many monuments, बहुत सारी बिल्डिंग्स इस समय के दौरान स्मारक जो है बनाए गए मेडावल पीरियड के दौरान. This tell us about architecture skill of that time, and the material used given idea about the craftsmanship, mining. Numerous temple and mosque exhibit the skill and religious belief of the people. ठीक है, उस बारे में जानकारी हमें मिलता है कि किस तरह वो बिल्डिंग निर्माण करते थे, कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे, कौन कौन से उसमें आर्ट क्राफ्टमैन जो कलाकारी थी, माइनिंग थी. ठीक है, तो इस प्रकार के जो एग्जांपल्स हमें बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग या इमारतें, इसके अलावा मंदिर मस्जिद में भी देखने को उनकी मिलते थे, जो कार्यशैली किस तरह वो वर्कआउट किया करते थे. नेक्स्ट, पेंटिंग्स. Most medieval kings were patron of art. Okay, most of the medieval kings were patron of art. वो बहुत ही एक तरह से शौकीन कह सकते हैं. ठीक है, या भक्त कह सकते हैं आर्ट के, कलाकारी के. सो मैनी स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस टाइम. डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग्स वर फ्लोरिश, एंड मैनी पेंटिंग्स डिपिक्ट द रूलर देमसेल्फ एंड कोर्ट लाइफ ऑफ द टाइम. ठीक है, बहुत सारे पेंटिंग खुद राजा बनाते थे एंड देमसेल एंड द कोर्ट लाइफ ऑफ द टाइम. ठीक है, उनका जो कोर्ट लाइफ थी, किस तरह वो शासन करते थे, किस तरह उनका ऑर्डर्स थे, किस तरह उनका सेटिंग अरेंजमेंट था, किस तरह उनकी पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, हंटिंग, इस तरह के पिक्चर्स, वार, वार एक्टिविटी, इन सारी चीज़ों को वो बनवाते थे. ठीक है, जो उनके पैलेस होते थे उनकी दीवारों पर. ओके, दिस पेंटिंग्स आर लाइक टू बी बाइनोकुलर थ्रू विच वी कैन सी द मेडावल पीरियड. और इस मेडावल पीरियड की जानकारी हमें मिल जाती है इन पेंटिंग्स के द्वारा. फॉर एन एग्जाम्पल, तंजौर पेंटिंग ऑफ द साउथ डिफिक्ट लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड शिवा. ठीक है, यहाँ पे तंजौर पेंटिंग जो है लॉर्ड कृष्णा और शिवा के बारे में हमें जानकारी देती है. द मुगल रूलर पेट्रोनाइज ऑफ पेंटिंग. ठीक है, इसमें मुगल रूलर भी पेंटिंग के काफ़ी पेट्रोनाइज थे. एंड द आर्ट डेवलप एज वेल एज प्रोस्पर्ड अंडर द rule of Mughal emperor. The painting style that developed was a combination of Indian, Persian, and Islamic style. Next, after painting, sculpture, Murtikala. The medieval period of India witness a wide variety of sculpture. ठीक है, मेडावल पीरियड जो इस बात का गवाह, इस बात का साक्ष्य है कि वो हमें इस मेडावल पीरियड के दौरान बहुत ही अलग डिफरेंट वेराइटी की अलग अलग प्रकार के स्कल्पचर, मूर्ति कला का निर्माण भी इसी पीरियड के दौरान हुआ था. स्टोन एंड मेटल बोथ वर यूज्ड एंड द इंडिजियस स्टाइल वाज डीपली इम्पैक्ट. ठीक है, एंड बाय द फॉरेन स्टाइल. द चोलास वर ग्रेट पेट्रोन ऑफ द स्कल्पचर एंड ड्यूरिंग देयर राइम मैनी टेम्पल्स वर बुल्ट. ओके, उस समय के दौरान बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए थे विद द इंट्रिकेट स्कल्पचर. ठीक है, मूर्ति भी बनाई गई थी उस दौरान, और सौभाग्य से बिना मूर्ति के कोई मंदिर होता नहीं. ठीक है, नेक्स्ट, मैनी execute statue were also crafted during their reign, and these shed light on the life of the people, their religious belief and custom. और ये इस बात के हमें भी जानकारी देते हैं कि किस तरह उनकी लाइफ थी, किस तरह उनके धार्मिक रीति रिवाज थे, विश्वास था, कस्टम ट्रेडिशंस थे. ये सारी जानकारी हमें मूर्तिकला से भी मिलते हैं. नेक्स्ट आता है इंस्क्रिप्शंस.
इंस्क्रिप्शन मीन कुछ बातें दीवारों पे खोदी गई थी, दीवारों पे लोहे की, ठीक है, शिलालेख मतलब पत्थरों पे लिखी गई बात को इंस्क्रिप्शंस कहा गया यहाँ पे। तो इपिग्राफी, ओके, इपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, ओके, इसी में इपिग्राफी जिसपे इंस्क्रिप्शंस को स्टडी किया जाता है, ये ब्रांच कहलाती है इपिग्राफी। एंड these are very reliable sources and these are very reliable sources, ठीक है, यही एक अच्छा sources है, reliable। these are the engraved on the stone tables metal plates pillar etc, और जो चट्टानों पर पिलर पर प्लेट्स पे लिखे जाते थे, कुरे दी जाती थी। सम इंस्क्रिप्शन गिव द डिटेल अकाउंट ऑफ द पॉलिटिकल एंड और रिलीजियस एक्टिविटी ऑफ दैट टाइम, और कुछ इंस्क्रिप्शंस वहाँ की पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल लाइफ के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक। Other official commemorative or historical many inscription have been found tell which tell us about the reign of the Chola। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन वहाँ के राजा की शासन के बारे में भी जानकारी देते हैं, जैसे यहाँ उत्तरा मेरोर इंस्क्रिप्शन इज द एग्जाम्पल, ये यहाँ के चोल जो प्रशासन था, चोल एम्पायर था, उसके बारे में जानकारी हमें देते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉइन। Coin give us useful information about the kingdom, the material used tell us about the economic condition of the kingdoms, ठीक है, कौन से वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में जानकारी मिलता है। एंड इन्फॉर्मेशन डेटेड ड्यूरिंग विच पर्टिकुलर किंग रूल, और ये भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि उस डेट के दौरान, उस समय के दौरान कौन से राजा ने शासन किया था, विच रूलर रूल्ड ओवर द किंगडम्स। वी ऑल्सो गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर एंड देयर रिलेशन विद द अदर एम्पायर्स, ओके, उनके अदर एम्पायर्स के साथ कैसा रिलेशन है इसके बारे में भी हमें जानकारी इन्हीं से मिलता है। नाउ लिटरेरी सोर्सेज, ओके, देर आर टू सोर्सेज, फर्स्ट सोर्सेज ऑफ मेडिवल पीरियड, फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दिस आर्कियोलॉजिकल, देन लिटरेरी, दिस इज सेकंड वन, ओके। नाउ लिटरेरी सोर्सेज, we will continue in next part. Thank you.